और बच्चों, कैसे हो? आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको। ये बेसिकली क्वेश्चन मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 से 80 वर्मा पार्ट 1 से निकाला है। तो अगर आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन शुरू कर दिया है तो आप बिल्कुल बेस्ट जगह आए हो, क्योंकि अब मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर आपको कहीं भी जरा सी भी डाउट आ रहा है तो आपको मेरे सारे एनिमेटेड वीडियोस जो मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे बनाए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। सो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है द apparent weight of an object increases in an elevator while accelerating upward. A मूंगफली वाला sells his मूंगफली using a beam balance in an elevator. Will he gain more weight if the elevator is accelerating up or not? So बच्चों, हमें पता है, मैंने आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में समझाया था। ठीक है बच्चों, इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। मैं लिख के बताता हूं आपको। इनर्शियल फ्रेम बेसिकली बच्चों नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है, और बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम बच्चों क्या होता है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है। सो बच्चों, अगर हम किसी फ्रेम से ही किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें पहले पता ये करना है कि जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटिंग है या नॉन एक्सेलरेटिंग है। ठीक है ना? इसको ऐसे समझिए, अगर इनर्शियल है तो उसमें नॉन लग जाएगा, मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग है, और अगर नॉन इनर्शियल है तो उसमें एक्सेलरेटिंग बन जाएगा। तो अगर कोई फ्रेम खुद एक्सेलरेटिंग है और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, समझना चाहिए ये एक फ्रेम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, ये फ्रेम बेसिकली एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो इस पर्सन को ये वाला एक्सेलरेशन फील नहीं होगा। हालांकि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और वो रेस्ट पे है तो ये पर्सन बेसिकली, इस पर्सन, अगर ये पर्सन है, अगर इसको देखेगा इस ऑब्जेक्ट को, तो इस जो एक्सेलरेशन जिस फ्रेम से खुद से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, अगर वो एक्सेलरेशन में है तो वो जो एक्सेलरेशन है बेसिकली उस ऑब्जेक्ट पे लग जाएगी। तो बेसिकली इस पर्सन के लिए ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पे होगा, क्योंकि पर्सन खुद पे जो एक्सेलरेशन होता है वो फील नहीं करता, हालांकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जो देखेगा उस पे वो एक्सेलरेशन फील करेगा। तो इस पर्सन के लिए ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रेस्ट पे था, बट इस पर्सन के लिए ये ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड लगेगा। है ना बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने स्यूडो फोर्स में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4 में, और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई फ्रेम खुद ही एक्सेलरेशन में है तो वो बेसिकली उस पे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि वो अपना एक्सेलरेशन जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है उसको दे देगा, वो भी उल्टे डायरेक्शन में। है ना बच्चों? तो मैं इसको हटाता हूं, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या बोलता है, और ये क्वेश्चन ये बोलता है कि एक बंदा है, मूंगफली वाले से हमने बोला है, वो बेसिकली लिफ्ट के अंदर ही बैठा हुआ है, खड़ा है, हाँ ये तो खड़ा हुआ है, तो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है और वो बीम बैलेंस का यूज कर रहा है, बेसिकली तराजू, जो नॉर्मल हमारा पुराना तराजू जो होता है ना उस पे, उसको फील कर रहा है ना? तो अब मानिए ये पर्सन है बच्चों, मैं इसी पे बना लेता हूँ, मैंने जो डायग्राम मैंने आपको दे रखा है उसी पे बनाता हूँ मैं। तो इस पर्सन है, इस पर्सन पे बेसिकली एक्सेलरेशन, जो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो अप है, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं इसको दूसरे पेन से बनाऊंगा।
बेसिकली इस लिफ्ट पे एक एक्सेलरेशन ए अपवर्ड लग रहा है ना। तो बेसिकली इस पर्सन को तो फील नहीं होगा, कि ये मैं अपने आप को ये एक्सेलरेशन फील हो रहा है, लेकिन ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब वो दिखेगा तो उसको फील होगा। तो हालांकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली यहाँ पे उसने वेट रखा हुआ है और यहाँ पे इसने मूंगफली रखी हुई है, ये है इसकी, ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली इस मूंगफली पे ये एक वेट फील करेगा, क्योंकि इसका तो एक मास होगा, मूंगफली का मास मान लेते हैं m1 है, और इस वेट का जो मास है वो भी अगर बाई चांस इफ बराबर है तो हम इसको भी m1 मान लेते हैं। तो बेसिकली जो मास m1 है उस पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g लग ही रहा था, ठीक है ना। प्लस इस पर्सन जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन फील करेगा, जिसे हम सीडो फोर्स बोलते हैं या फोर्स ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, वो भी इस पे लगेगा। सो इस पर्सन को बेसिकली एक्सेलरेशन जो फील होगा वो g+a होगा, और सेम यहां भी g+a होगा। सो जो उसने बेसिकली जो भी उसने उंगली उठा रखी है उसका जो वेट होगा पर्सन के रिस्पेक्ट में वो बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, g+a के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। सो वेट इंक्रीज होगा बच्चों, और ये जो एक्चुअल वेट या एक्चुअल मास इंक्रीज नहीं होगा, मास तो बेसिकली वही रहेगा, बट एक्चुअल वेट इंक्रीज नहीं होगा, ये पर्सन के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों, ये पर्सन के रिस्पेक्ट में होगा। सो वेट इंक्रीज होगा वो एक्सेलरेशन ए से होगा। सो टोटल m1 तो उसका मास था, और ए से एक्सेलरेशन ए से इंक्रीज होगा, है ना। सो जब टोटल वेट हो जाएगा तो इनिशियली उसका m1g था, और इस बार m1a उसको बढ़ा हुआ मास, बढ़ा हुआ वेट फील होगा। तो ये चीज़ आप खुद भी फील कर सकते होगे जब भी आप झूले पे बैठते होगे, जो ऐसे करके झूला चलता है ना, जो राउंड वर्टिकली एक सर्कुलर मोशन चलता है, तो उसमें आप जैसे ही आप जब झूला ऊपर जा रहा होता है ना बच्चों, तो आपको एक वेट इंक्रीज फील होता है कि आपका जो खुद का वेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो बेसिकली झूले का जो एक्सेलरेशन होता है वो अप की तरफ होता है, और आपको जो एक्चुअल फील हो रहा होता है वो डाउनवर्ड फील हो रहा होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में फोर्स। हालांकि यह कोई एक्चुअल फोर्स नहीं होता, ये केवल एक रेफरेंस फ्रेम की वजह से लगता है, जिसे हम बेसिकली सीडो फोर्स भी कहते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है ना। अगर आपको उस चीज़ को समझना है तो आप सीडो फोर्स नाम का मेरा जो वीडियो है उसको जाके देखिए, और आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप बेसिकली कमेंट करिए, है ना, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।